प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में ईरान में हालिया संघर्ष के बाद पैदा हुए अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक हालात पर चर्चा होने की संभावना है। न्यूज एजेंसी ANI की खबर के मुताबिक बैठक का उद्देश्य राज्यों के साथ समन्वय बनाना और संभावित असर पर रणनीति तय करना हो सकता है। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल की जाएगी। भारत सरकार ने देश में पेट्रोलियम की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होने की बात फिर से दोहराई है और स्पष्ट किया है कि देश में पेट्रोलियम पदार्थों की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोलियम आपूर्ति सामान्य है और कहीं भी पेट्रोल डीजल की देश में कोई कमी नहीं है। सरकार ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की सलाह दी तो पैनिक बुकिंग और पैनिक खरीदारी से बचने की भी अपील की है। देश में रिफाइनरियां 100% से ज़्यादा क्षमता के साथ काम कर रही हैं, तो विदेशों से भी लगातार जरूरी ऊर्जा आयात किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में लगभग 1 माह से जारी युद्ध, होर्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी और फारस की खाड़ी में तेल गैस से लदे हजारों जहाज फंसे होने से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बुरी तरह बाधित हुई है। जहां विश्व के अन्य देशों में पेट्रोलियम आपूर्ति का संकट है, वहीं भारत सरकार ने देश में पेट्रोलियम की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की है। सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश भर में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। देश के सभी 1 लाख से अधिक रिटेल फ्यूल आउटलेट लगातार ईंधन आपूर्ति कर रहे हैं। देश में एक भी आउटलेट को आपूर्ति सीमित करने को नहीं कहा गया है। सब नॉर्मल है, सब कुछ सही चल रहा है, कहीं भीड़ नहीं दिखी, ऐसी खास भीड़ नहीं है, जैसे होती है रेगुलर वैसे है। पेट्रोल है वो मुबलक प्रमाण में, मतलब अच्छी परिस्थिति में अवेलेबल है और मैंने अभी तुरंत यहाँ पे पेट्रोल भरा है। मुझे कोई भी अड़चन यहाँ पे आई नहीं है। पेट्रोल मिलने में कोई परेशानी नहीं हो रही है, पेट्रोल बराबर मिल रही है। हम डेली 100-200 डेली भरवाते हैं तेल, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तेल तो यहाँ सहज रूप से मिल रहा है। यहाँ कोई वैसा भगदड़ नहीं है, कोई ऐसा सामान्य रूप से जैसे हमेशा मिलते आ रहा है उसी तरह से अभी भी मिल रहा है। सरकार का कहना है कि घबराहट में खरीदारी की जो छिटपुट घटनाएं देखी गई हैं, उसकी वजह सोशल मीडिया पर जानबूझकर फैलाई गई भ्रामक वीडियोस हैं। इस दुष्प्रचार का उद्देश्य अनावश्यक दहशत फैलाना है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वो इस पर ध्यान न दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर ऐसे सभी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि देश में आम नागरिक को पेट्रोलियम आपूर्ति में कोई कठिनाई न हो। पेट्रोल तो बहुत जगह मिल रहा है और भीड़ भी नहीं है यहाँ पे। ये जो रूमर्स वगैरह जो स्प्रेड हो रहे हैं, इनके प्लीज यकीन मत कीजिए। ऐसे लोग जो बोल रहे हैं कि नहीं पेट्रोल की प्रॉब्लम है, ये सब अफवाह है। आप अफवाह में न जाके जो रियलिटी है वो देखें सर। यहाँ पे डीजल की कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से डीजल मिल रहा है। पेट्रोल मिलना बहुत इजी मिल रहा है और हमको नहीं लगता है कि इंडिया में दिक्कत होगा। लोग भले ही सोशल मीडिया देख के लोग पैनिक हो रहे हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूँगा सोशल मीडिया देख के पैनिक ना हो। पैनिक होते हैं तो लोग स्टॉक करने लग जाते हैं, इस चक्कर में ज़्यादा दिक्कत आती है। ऊर्जा आपूर्ति के वैश्विक संकट के बीच भी भारत में आपूर्ति सामान्य रहने की वजह है वो कदम जो देश ने पिछले 11 वर्षों में उठाए हैं। एनर्जी इंपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन इस दिशा में प्रमुख प्रयास रहा है। होर्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी के बावजूद भारत आज 41 से अधिक आपूर्तिकर्ताओं से पहले की तुलना में अधिक कच्चा तेल आयात कर रहा है। देश की सभी रिफाइनरियां 100% से अधिक क्षमता पर चल रही हैं। वैश्विक हालात चाहे जो भी हों, देश में लगभग 2 माह की निरंतर आपूर्ति के लिए तेल भंडार मौजूद है। साथ ही अगले 2 महीनों के लिए कच्चे तेल की खरीद भी सुनिश्चित कर ली गई है। सरकार का कहना है कि वो देशवासियों की पेट्रोलियम जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी हर कदम उठा रही है। मोदी सरकार का लक्ष्य है कि इस वैश्विक संकट से देश के आम आदमी को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। दिव्यांशु और शिशिर के साथ हर्षित की रिपोर्ट, DD न्यूज।